Hello everyone, welcome back to Knock Knock AR Education. Myself Alka Singh Chauhan and I hope all of you are doing good. तो आज हम इस सेशन में अभी आपको पता है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी जस्ट निकले ही होंगे एग्जामिनेशन सेंटर से अपना गेट का एग्ज़ाम देके। आज गेट का एग्ज़ाम था तो दिस सेशन विल बी ऑन द डिस्कशन ऑफ द मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस भेजे हैं जो कि आज उन्होंने क्वेश्चन पेपर में देखे हैं, तो हम उन्हीं का डिस्कशन आज करेंगे। और आपके पास भी अगर कोई क्वेश्चन है, आप देखना चाहते हो उसका आंसर क्या है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं विद दिस सेशन एंड देखते हैं क्या आज क्वेश्चंस अपने को मिले और जो डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आज बच्चों ने बताया वो ये था कि टी आपको एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन था R2 से R2 पे एंड आपको R2 के दो मेंबर्स की इमेज गिवन थी टी ऑफ 1 2 इक्वल टू 1 0 एंड टी ऑफ 2 1 इक्वल्स टू 1 1। तो आपको टी इनवर्स पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई बोला है, तो आपको एक्स वाई में एक्स वाई की वैल्यूज बतानी थी इन टर्म्स ऑफ पी क्यू और चार ऑप्शंस थे, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन था। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को सबसे पहले कैसे देखना है। अगर आप देखोगे मैं यहाँ पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी निकाल लूँ, वो निकालने से मुझे टी इनवर्स का पता लग जाएगा और फिर मैं एक्स वाई बता दूंगी। तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे ये जो आपको गिवन है क्या कि दो मेंबर्स की जो इमेजेस गिवन है टी ऑफ 1 2 इक्वल टू 1 0 एंड टी ऑफ 2 1 इक्वल्स टू 1 1। तो यू कैन सी वन थिंग कि मेरे पास ये जो मेंबर्स हैं 1 2 2 1 ये दोनों एलाई हैं। एलाई है तो इसका मतलब ये R2 की बेसिस फॉर्म कर रहे हैं, यानी फॉर ऑल x कॉमा वाई जो R2 से होगा आपके पास यूनिक C1 C2 एग्जिस्ट करेंगे सच दैट दिस x कॉमा वाई कैन बी रिटन एज C1 टाइम्स 1 कॉमा 2 एंड प्लस C2 टाइम्स 2 कॉमा 1। अब आप इसको सॉल्व कर लो, दिस इज 1 2 2 1 एक्स वाई। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो जरा 1 2 x, दिस इज 0, यानी कि आपने क्या लगाना है R2 इज R2 माइनस 2 R1 एंड दिस विल बी माइनस 3 एंड y माइनस 2x। तो आप अगर ध्यान से देखोगे आपको C2 मिल चुका है। C2 आपको क्या मिल रहा है, C2 यू आर गेटिंग इज 2x माइनस वाई बाई 3, राइट। और फिर आप पहली इक्वेशन लिखो C1 प्लस 2 C2 इक्वल टू x। तो आपको C1 क्या मिला, x माइनस 2 टाइम्स 2x माइनस वाई बाई 3। सो यू गॉट C1 इक्वल्स टू C माइनस x प्लस 2y बाई 3। तो अब आपको यहाँ पे एक चीज मिल गई और वो क्या थी कि ये जो x कॉमा वाई था इसको आप लिख पा रहे हो C1 टाइम्स यानी माइनस एक्स प्लस 2y बाई 3 टाइम्स दिस इज 1 कॉमा 2 प्लस C2 दैट इज 2x माइनस वाई बाई 3 टाइम्स 2 कॉमा 1। ठीक है, अब आप यहाँ पे अपना t ऑपरेट कर सकते हो और ये देखो ये अल्फा u प्लस बीटा v लिखा है जहाँ पे अल्फा बीटा फील्ड से आ रहे हैं, uv वेक्टर स्पेस से आ रहे हैं। तो अब टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो टी ऑफ एल्फा यू प्लस बीटा वी क्या होगा, एल्फा टाइम्स टी ऑफ यू प्लस बीटा टाइम्स टी ऑफ वी। मतलब ये जो स्केलर्स हैं वो बाहर आ जाएंगे, तो ये टी ऑफ 1 2 बन जाएगा एंड प्लस 2x माइनस वाई बाई 3 टाइम्स ये टी ऑफ 2 1 बन जाएगा। और ये तो आपको ऑलरेडी गिवन ही है क्वेश्चन में, तो इसको हम लिख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये क्या आया अपने पास, टी ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू we have minus x plus 2y minus x plus 2y by 3। और यहाँ देखो आप t of 1 2 आपको गिवन है 1 0, वो रख दो यहाँ पे, प्लस नेक्स्ट अपने पास क्या है 2x माइनस वाई बाई 3, 2x माइनस वाई बाई 3। और अपने को क्या गिवन है t of 2 1, वो ऑलरेडी गिवन है 1 1। तो आप देखो आपके पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आ गई है जो इस तरीके की मैपिंग को फॉलो कर रही थी। क्या बना, माइनस एक्स प्लस 2y बाई 3 प्लस 2x माइनस वाई बाई 3 कॉमा दिस इज 2x माइनस वाई बाई 3। आपको t मिल गया क्या, you got t as this is x plus y by 3 because 2x minus x is x and 2y minus y is y and this is 2x minus y by 3। अब देखो आपको फाइंड आउट करना है t इनवर्स p कॉमा q, वहीं से आप एक्स वाई पता कर लोगे। तो एक तो तरीका क्या है कि यहाँ से t से आप t इनवर्स पे चले जाओ, दूसरा आसान सा तरीका क्या है, आप इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस निकाल लो। और उसकी मैंने आपको ट्रिक सिखाई है, क्या ट्रिक सिखाई है मैंने आपको कि जो पहला कंपोनेंट है वो आपको पहली रो देगा, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, x का कोफिशिएंट रखना है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट रखना है। जो दूसरा कंपोनेंट है वो आपको दूसरी रो देगा, यानी यहाँ 2/3 एंड यहाँ -1/3। ये बन गया स्टैंडर्ड बेसिस के रिस्पेक्ट में मैट्रिक्स। और अब आप इस मैट्रिक्स का क्या कर दो, इनवर्स निकाल दो और इसके करस्पॉन्डिंग फिर टी इनवर्स लिख देना। अगर आप इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने जाओगे
तो शॉर्ट ट्रिक जो 2x2 में लगाते हैं, इनको अपने को इंटरचेंज करना है और इस पे नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देना है, -1/3 -2/3 और डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना है। डिटर्मिनेंट क्या है अपने पास, -1/9 -2/9 -3/9 मतलब -1/3। तो ये मैट्रिक्स क्या आ गई 1 एंड दिस इज ऑल्सो 1, दिस इज 2 एंड -1। अब आप देखो ये आया टी इनवर्स का मैट्रिक्स, तो इसके करस्पॉन्डिंग हम टी इनवर्स लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसा लिखेंगे, टी इनवर्स ऑफ पी कॉमा क्यू सपोज हम लिख रहे हैं, तो पहली रो पहला कंपोनेंट देता है तो ये आएगा p प्लस क्यू, क्योंकि आपको दिख रहा है p का कोफिशिएंट है यहाँ, q का यहाँ, दिस इज 2p माइनस क्यू। तो यहाँ देखो आप, यहाँ आपने क्या लिख दिया p प्लस क्यू एंड यहाँ लिखा 2p माइनस क्यू। तो जो भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आपके पास आया था वहां पे आपको जो वैल्यूज रखनी थी, ऑप्शंस ढूंढने थे, वहां पे x की वैल्यू p प्लस क्यू पे रखना था एंड y की वैल्यू 2p माइनस क्यू पे रखना था। अब आप देख लेना जब भी ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर आएगा कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आया था। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे, विच वाज अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। आई मीन जितने भी स्टूडेंट्स जिन्होंने आईटी जैम के लिए प्रिपेयर किया था और ये गेट का एग्जाम दिया होगा, तो एटलीस्ट ये क्वेश्चंस तो बहुत इजीली आप निकाल पाए होंगे। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं देखते हैं। बोला है आपको m एक 3x3 की रियल मैट्रिक्स है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, m² इक्वल टू 2m प्लस 3i, और आपको डिटर्मिनेंट ऑफ m मैट्रिक्स दे रखा है -9 और आपको पूछा है ट्रेस m की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब आप देखो जरा, m एक 3x3 की मैट्रिक्स है तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा, उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इन्वॉल्व होगा वो 3 डिग्री का होगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे m² माइनस 2m माइनस 3i इक्वल टू 0, इसके करस्पॉन्डिंग अगर आप एक पॉलिनोमियल बनाते हो x² माइनस 2x माइनस 3, इसकी डिग्री जो है ये एक मोनिक पॉलिनोमियल है, डिग्री ऑब्वियस ही बात है लेस देन 3 है। ठीक है, और आप देखो मैट्रिक्स इसका एक रूट भी है, मैट्रिक्स इसको सेटिस्फाई कर रही है, तो दिस विल बी अ मिनिमल पॉलिनोमियल फॉर द मैट्रिक्स। तो रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और आल्सो द रूट्स ऑफ द मिनिमल पॉलिनोमियल, मतलब यहाँ से मैं दो आइगन वैल्यूज निकाल लूंगी। आप देखो x² माइनस 3x प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो दिस इज x माइनस 3 प्लस 1 x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको रूट क्या मिलेंगे, -1 एंड 3, यानी ये क्या आ गई अपने पास, दो आइगन वैल्यूज आ गई किसकी, मैट्रिक्स m की, राइट। और आपको पता है तीन आइगन वैल्यूज होंगी, x1 x2 x3, और ये किसके बराबर होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ m के। आपको x1 1 -1 मिल गया है, x2 3 मिल गया है, x3 पता करना है, डिटर्मिनेंट गिवन है, यानी तीसरी आइगन वैल्यू भी आ गई और वो क्या आ गई 3। अब आपको पता है ट्रेस ऑफ m मैट्रिक्स क्या होता है, सम ऑफ ऑल द आइगन वैल्यूज, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3। तो आप क्या लिख सकते हो, -1 प्लस 3 प्लस 3, क्योंकि -1 3 आइगन वैल्यूज आई तो 6 -1 5। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर था आपके पास वो कितना आ रहा था, 5 आ रहा था। अब आई थिंक शायद ये एनएटी टाइप क्वेश्चन था, तो आप देख सकते हो जिन भी बच्चों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा उनको अभी पता लग गया होगा कि हाँ दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, यू विल बी सरप्राइज्ड कि अभी आई थिंक 2 दिन पहले मैंने एक सेशन लिया था जहाँ पे मैंने सरफेस एरिया का डिस्कशन किया था। ऐसे ही कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन किया था, बस कुछ पैराबोलॉइड की जो इक्वेशन थी वो बदली हुई थी। सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है जब ये पैराबोलॉइड को दो प्लेन्स कट करते हैं z इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 1। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कुछ ऐसा अपने पास पैराबोलॉइड बनेगा। ठीक है, ओके, दिस विल बी लाइक दिस। यहाँ पे z इक्वल टू 0 xy प्लेन है और z इज इक्वल टू 1 प्लेन जब इसको कट करेगा तो आप देखो इसका जो प्रोजेक्शन बनेगा xy प्लेन पे वो बेसिकली क्या होगा, एक सर्कल होगा। और वो सर्कल कैसा होगा, ये देखो, इसी पैराबोलाइड की इक्वेशन को z इक्वल टू 1 प्लेन ने कट किया, यानी इसका प्रोजेक्शन xy प्लेन पे क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा। तो हम प्रोजेक्शन xy प्लेन पे निकाल रहे हैं, तो xy प्लेन पे प्रोजेक्शन निकालने पे उसकी इक्वेशन क्या होती है, z इक्वल टू 0। तो आपको उस पे यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल मिल जाएगा, p इज इक्वल टू k कैप। सरफेस एरिया का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, ये क्या होता है, दिस इज द फॉर्मूला डॉट p dx dy, क्योंकि मैं प्रोजेक्शन xy प्लेन पे निकाल रही हूँ, उसका इक्वेशन z इक्वल टू 0, उस पे यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर k कैप आ गई। ये आपको ग्रेडियंट ऑफ f जो है वो सरफेस पे नॉर्मल होती है, तो x² प्लस y² माइनस z इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ द सरफेस। तो ये ग्रेडियंट ऑफ f क्या आएगा, 2x i कैप प्लस 2y j कैप माइनस k कैप। अब ग्रेडियंट ऑफ f डॉट p करोगे आप तो -1 आ जाएगा, वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करो यहाँ पे, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ
1+4 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट, डी एक्स डी वाई, और यहाँ देखो आप मॉडुलस ऑफ -1 रख दोगे। अब देखो अब कितना आसान हो गया अपने लिए। ये क्या बना हमारे पास, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 1+4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड दिस इज डी एक्स डी वाई। अब अगर हमें इसको सॉल्व करना है, आप देखो प्रोजेक्शन हमने कहाँ लिया हुआ है, प्रोजेक्शन हमने लिया है एक्स वाई प्लेन पे, ठीक है, प्रोजेक्शन वी हैव टुक ऑन एक्स वाई प्लेन। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन, ये रहा। तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। सरफेस एरिया के लिए फाइनली अपने को मिल गया स्क्वायर रूट ऑफ 1+4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज डी एक्स डी वाई। इसको हम बहुत इजीली पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना, और पोलर फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे तो आप देखो थीटा जो है वो 0 से 2 पाई जा रहा है, r 0 to 1 है, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 1+4 r स्क्वायर r डी थीटा। थीटा के रिस्पेक्ट में कर लो आप, 2 पाई आ गया, 0 to 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1+4 r स्क्वायर r हो गया। अब आपने क्या करना है, सब्सटीट्यूशन से इसको सॉल्व कर लो, 1+4 r स्क्वायर को आप t लेट कर लो, 8r dr इज इक्वल टू dt है। लिमिट्स को अभी मत चेंज करना, ऑटोमेटिकली हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, यहाँ देखो dt बाई 8 आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या बन गया, 2 पाई/8 एंड दिस इज t रेज टू द पावर 3/2। अभी हम लिमिट लगाएंगे इसमें, दिस इज 2 पाई/8 2/3, और यहाँ पे अब आप r का लिमिट लगा दो 4r स्क्वायर, लिमिट इज 0 to 1। तो आप देखो आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो दिस इज पाई/6 मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि 4 एंड 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। जब आप 1 रखोगे तो √5 मिल रहा है एंड दिस इज 3/2, सॉरी दिस इज 3/2। तो ये क्या मिलेगा, 5 की पावर 3/2। r को जब आप 0 रखोगे तो ये 1 मिलेगा। तो ये आंसर आया था। आई थिंक ये एक MCQ टाइप क्वेश्चन था, और ऑप्शंस में अगर आप देखते तो आपको ये मिल जाता बहुत इजीली। सो दैट्स इट, दिस वाज द क्वेश्चन जो आया था MCQ में, शायद वो क्वेश्चन पेपर आएगा देख लेना, बट बेसिकली क्वेश्चन इतना था, आपको सरफेस एरिया निकालना था। अगला क्वेश्चन जो मुझे पता लगा है वो ये रहा, जो कि ऑब्वियस ही बात है, वापस से मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f बतानी थी, जहां पे आपको फंक्शन दे रखा था 49 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सब्जेक्ट टू द कंडीशन x प्लस 3y इक्वल्स टू 10। एक तो करने का इस क्वेश्चन को तरीका क्या है कि आप लेग्रांज मेथड से चले जाओ, बट मोस्टली मैंने अपने स्टूडेंट्स को जो सिखाया है वो ये है कि आप ऐसे प्रॉब्लम्स को वन वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया करो। मतलब आप ये यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो तो एक नया फंक्शन बनेगा विच इज कम्प्लीटली अ फंक्शन ऑफ y। आप चाहो तो y को x से रिप्लेस कर दो या x को y से, मैं x को रिप्लेस कर रही हूँ y से। तो दिस इज 10 माइनस 3y, रखो जरा आप यहाँ पे, दिस इज 49 माइनस 10 माइनस 3y होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब आपको पता है अगर आपको वन वेरिएबल के फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट करना है, आप उसके क्रिटिकल पॉइंट निकालते हो, तो यू विल ऑल्सो ट्राई टू फाइंड आउट द क्रिटिकल पॉइंट। -3 और आ जाएगा यहाँ पे, तो ये प्लस का 6 बन जाएगा, आप देखो, ठीक है, मतलब -2 और -3 इस तरीके से बनेगा, तो हमें ये मिल जाएगा। ओके, अगला अपने पास क्या मिलने वाला है, यहाँ देखो आप इसका करोगे तो -2y मिलेगा आपको। अब g' y इक्वल टू आप 0 करते हो तो यहाँ पे 10 माइनस 3y एंड माइनस का y इक्वल टू 0 किया, तो अगर आप ध्यान से देखोगे दिस इज 30 माइनस 9y माइनस y इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 3 आ गया आपके पास। अब अगर आप g'' निकालोगे तो g'' आपके पास क्या आ रहा है, जरा देखना इस पॉइंट पे। g'' के लिए अगर आप देखोगे तो आपको क्या मिला यहाँ से, अगर इसको और सॉल्व कर लेते हो तो दिस इज 60 माइनस 18y माइनस 2y, यानी कि 60 माइनस 20y। तो आप देखो ये माइनस का 20 आ रहा है। आई होप ऑल ऑफ यू कैन चेक। सो दिस इज लेस देन 0, मतलब y इक्वल टू 3 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो y इक्वल टू 3 पे अपने को मैक्सिमा मिल रहा है, तो y इक्वल टू 3 जब है तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, देखो आप 1 आ रहा है, यानी 1,3 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और अब आप इस फंक्शन पे रख दो तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो f मैक्स क्या होगा आपके पास, 49 माइनस 1 माइनस 9, तो दिस इज नथिंग बट व्हाट 39। देखो आप, तो 39 वाज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वन वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेते, बहुत आसान हो जाता। अदरवाइज आप इसको लेग्रांज से भी कर सकते थे, यानी कि 49 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस प्लस लैम्डा टाइम्स एक्स प्लस 3y माइनस 10 इक्वल टू 0 एक फंक्शन बनाते, देन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई पार्शियली डिफरेंशिएट करके आप लैम्डा निकाल के भी कर सकते थे। तो अभी तक यही कुछ क्वेश्चंस हैं जो मेरे सामने आए हैं।
अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है, इफ यू हैव appeared for this exam and you want the answer for this question, you can share with me in the comment box. I'll definitely try to discuss that questions. So but अब बस यही कहना है, फॉरगेट अबाउट द एग्ज़ाम, जैसा भी हुआ बी हैप्पी। रिजल्ट आने के बाद फिर देखना है क्या करना है। एंड स्पेशली ये एग्ज़ाम बहुत सारे जैम एस्पिरेंट्स ने भी दिया था, तो उनको एक जो एग्जामिनेशन सेंटर वाला फियर होता है वो दूर हो गया होगा। एक बार पता लग गया होगा एग्ज़ाम में कैसे बैठना है, अपने को कैसे सिस्टम के साथ सारी चीज़ें डील करनी है। सो आई होप इस एग्ज़ाम से कुछ हेल्प ही मिली होगी आपको अपने डर से लड़ने के लिए। तो अभी जैम का एग्ज़ाम आना है, उसके लिए मोटिवेटेड रहो। नाउ फॉरगेट अबाउट दिस एग्ज़ाम, वट एवर will be there, we'll see it in the result. And if you do have some problems related to any question, you can share with me in the comment box. I'll reply to that. So thank you so much, and share this video with all the students who have appeared for this exam and they want such kind of discussions. So that's it for this video. Thank you so much.